नमस्कार। जनमन टाइम्स के जनमन संवाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जनमन संवाद में आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सतना जिले के मैहर से और उचेहरा की वो दो होनहार छात्राएं जिन्होंने अभी 10वीं और 12वीं के अपनी मेरिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया है। आज उनसे बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पलक और निकिता। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। पलक, पहले बताइए कि आप किस स्कूल से हैं और क्या रिजल्ट रहा आपका? मैं मैहर के मिनी लैंड एकेडमी हाई स्कूल में पढ़ती हूँ और मेरा क्लास 10 में 97.6% रिजल्ट रहा। आगे क्या सोचा है? टेंथ के बाद क्या करना है, कौन से सब्जेक्ट लेना है? 10th के बाद मैं मैथ सब्जेक्ट्स लेना चाहती हूँ और उसके बाद मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू करूँगी। तो किसे क्रेडिट देना चाहती हैं? मतलब किस तरह की तैयारी आप करती थी, कौन आपकी हेल्प करता था, टीचर्स का कैसा आपकी तरफ मतलब पूरा कोशिश रहती थी कि कैसे आप पढ़ाई करें? इसका क्रेडिट किसी एक इंसान को नहीं जाता बल्कि मेरे सभी टीचर्स और मेरे पेरेंट्स को जाता है। बचपन से ही मेरी मम्मी ने मेरी पढ़ाई में हमेशा हेल्प की थी। मेरा जो बेस था उसे उन्होंने ही स्ट्रॉन्ग किया। पापा का भी काफ़ी योगदान रहा है इसमें और मेरे स्कूल के सभी टीचर्स बहुत ही सपोर्टिव थे। स्पेशली मेरी प्रिंसिपल मैम और डायरेक्टर सर, उन्होंने हमेशा अपने बच्चों की तरह ही मुझे ट्रीट किया और हर समय पर मेरा साथ दिया। तो पलक, कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है आपका? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है और मुझे इसमें काफ़ी इंटरेस्ट भी था क्योंकि साइंस मेरी प्रिंसिपल मैम ने भी पढ़ाया और उन्होंने मेरे लिए ये सब्जेक्ट काफ़ी इजी बना दिया। तो आपकी 7th रैंक आई है, तो क्या इससे ज़्यादा भी आपने एक्सपेक्ट किया था कि और मार्क्स आने चाहिए, किसी में कम मार्क्स आए? या परसेंटेज तो मैंने ज़्यादा ही एक्सपेक्ट किया था बट जो भी हुआ अच्छा हुआ। हमारे साथ निकिता भी हैं। Thank you, sir, for inviting me. I am Nikita Agrawal and I have scored 483 marks out of 500 from biology, and my additional subject was maths, in which my marks are 89 out of 100, and I am state topper MP 3rd rank from biology, and I am from Dreams Valley Public School, Ichol. क्या ड्रीम है कि 12th के बाद क्या करना है? मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहती हूँ, जिसके लिए मैंने अभी नीट का एग्ज़ाम दिया है एंड अभी तो बस फर्स्ट टारगेट यही है कि एक अच्छा सा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए जिससे मैं वहाँ अच्छे से MBBS कर सकूँ। अभी आपने बताया कि आपने एडिशनल मैथ्स भी लिया था, तो मैथ्स क्यों लिया था? मतलब आपका मैथ्स की तरफ, इंजीनियरिंग पब्लिक सर्विसेज की तरफ जाने का भी मन था, ऐसा कुछ? जी नहीं, मैं इंजीनियरिंग की तरफ तो नहीं जाना चाहती थी, बट क्योंकि होता है कि बायोलॉजी में मेन जो रहता है वो डॉक्टर, तो आई हैव टेकन मैथ्स जस्ट एज अ सेकेंड ऑप्शन बिकॉज मैथ्स में काफ़ी स्ट्रीम्स हैं जहाँ आप अच्छा कर सकते हो। तो इन केस आई वुड हैव नॉट बिकम अ डॉक्टर, सो आई वुड हैव एटलीस्ट अ सेकेंड ऑप्शन टू बिकम चार्टेड अकाउंटेंट। कौन इंस्पिरेशन रहा? मतलब आपको चूंकि अब डॉक्टरी पेशे में जाना है, डॉक्टर बनना है, तो मतलब कोई इंस्पिरेशन रहा आपका? आपको लगा कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए? कार्डियोलॉजी आपका जो आप बोल रही हैं कि आपको एक कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, तो कोई इंस्पिरेशन है आपके, कोई ऐसे डॉक्टर है? सर, मुझे स्टार्टिंग से ही बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था एंड स्पेशली जो ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला पार्ट है वो पढ़ने में मुझे स्टार्टिंग से फ्रॉम 5th to 6th क्लास आई वॉज वेरी कीन टू नो अबाउट द ह्यूमन बॉडी, सो इसलिए मैंने डॉक्टर बनने का डिसाइड किया एंड इवन मेरे पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव है। उनका भी एक एम है कि मैं एक अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट, इवन उनका बस ये कि डॉक्टर वो चाहते हैं कि उनकी बेटी बने एंड मेरा भी क्योंकि इसी फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था तो इसलिए मैंने डॉक्टर के लिए डिसाइड किया। एंड किसी भी पर्सन को हील करना दैट कैन बी द बिगेस्ट हैप्पीनेस आई वुड से। तो ये डॉक्टर पब्लिक सर्विस बहुत ज़्यादा करता है। इनफैक्ट गॉड के बाद अगर किसी को प्लेस दिया जाता है तो वो डॉक्टर ही है। सो इसलिए मैं पब्लिक सर्विस देना चाहती हूँ एंड डॉक्टर बनना चाहती हूँ। तो आपके परिवार में भी कोई लोग हैं जो समाज सेवा की तरफ हैं, जो मतलब लोगों की सेवा करते हैं? ऐसा कोई इंस्पिरेशन है आपकी? सर, ऐसे पब्लिक सर्विस में तो कोई नहीं है घर से, लेकिन मेरे
पेरेंट्स का नेचर ऐसा है, दे आर वेरी सिंपैथेटिक एंड काइंड, तो उनसे मुझे हमेशा ये इंस्पिरेशन मिलती है कि सेल्फिशनेस ना होनी, मतलब नहीं होनी चाहिए किसी भी पर्सन के अंदर, एंड ऑलवेज सभी का मतलब सभी के लिए अच्छा काम करें, तो इसलिए वहाँ से भी मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। मेरा बिगेस्ट इंस्पिरेशन तो मेरे पापा हैं, जो इतना हार्डवर्क करते हैं हमारे लिए भी, तो इसलिए एक मोटिवेशन रहता है कि हमारा बेस्ट हमें देना है, जितना भी कर सकते हैं। आपने बताया कि जैसे कि आपने नीट का एग्ज़ाम भी दिया 12th के बाद, तो प्रिपरेशन करने में मतलब कितने घंटे लगते हैं, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, क्या तैयारी करती थी आप, और क्या आपका मतलब पूरा रूटीन होता था डेली का? सर मेरा ऐसा कोई फिक्स्ड स्केड्यूल नहीं था कि 7 घंटे पढ़ना है कि 8 घंटे। आई वॉज ऑलवेज लाइक कि जो पोर्शन मैंने डिसाइड किया है, अपने डेली टारगेट्स हैं टॉपिक वाइज कि ये चैप्टर मुझे आज पूरे दिन में कंप्लीट करना है, वैसा। तो टीचर्स का तो बहुत ज़्यादा रोल था पूरी प्रिपरेशन में। साथ ही में मैंने ऑनलाइन भी बहुत, इंटरनेट का भी बहुत यूज़ किया। जैसे आजकल सभी लोग ऑनलाइन सोशल मीडिया बहुत यूज़ करते हैं, तो अगर आप उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करोगे तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। तो मैंने ऑनलाइन का बहुत, मतलब 50% आई वुड से कि नीट के लिए मैंने ऑनलाइन यूज किया है। हमारे साथ पलक भी हैं, पलक से जानेंगे कि उनका क्या डेली रूटीन होता है। डेली पलक, क्या आप मतलब किस तरह की प्रिपरेशन करती हैं, डेली कितना पढ़ाई करती हैं? मेरा भी कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं था एक्चुअली। मैं एक दिन पहले सोने से पहले अपना टाइम टेबल बनाती थी कि मुझे कल इतना पार्ट कवर करना है, और इस हिसाब से मेरा स्टार्टिंग में मैंने 2 घंटे अपनी पढ़ाई को दिए, और फिर धीरे धीरे जैसे कोर्स बढ़ता जा रहा था तो मैंने उसके हिसाब से भी अपना पढ़ने का टाइम बढ़ाया। कोई फेवरेट सब्जेक्ट है आपका? फेवरेट सब्जेक्ट ऐसा फिक्स नहीं है, बट साइंस था, हाँ मैंने उसे टाइम दिया। जैसे मैथ्स था, मैं उसको बाकी सब्जेक्ट को लेकर टाइम नहीं दे पाती थी, तो शुरू में उसमें मेरे मार्क्स कम भी हुए, बट लास्ट में मैंने उसे भी टाइम दिया, जिससे फिर मैथ्स में मेरे 99 भी आए। लास्ट में जैसे फैब मंथ बचा था 1 महीना, तो उसमें मैंने 10 से 12 घंटे अपने रिवीजन को दिए, जिससे मेरे बाकी सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे रहे। और कोई स्कूल में कोई ऐसे टीचर जिनकी बातें आपको मतलब इंस्पायर करती रही हों, कि जिन्होंने मतलब कोई मंत्र दिया हो कि भाई ऐसे पढ़ाई करनी है, ऐसा कुछ? सभी टीचर्स का बहुत अच्छा रोल रहा मेरी पढ़ाई में, ऐसे कोई स्पेसिफिक मैं नहीं कहना चाहूँगी। मेरे सारे टीचर्स का बहुत ही सपोर्टिव रोल रहा। उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया, इनकरेज किया, और सभी अपने सब्जेक्ट को लेकर ही नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट्स और मेरी पढ़ाई को लेकर पर्टिकुलर रहे। शुरू से ही वो चाहते थे कि मैं कुछ अच्छा स्कोर करूँ और आगे बढ़ूँ। तो आपका कुछ स्पोर्ट्स में भी और कुछ और आपकी हॉबीज हैं? और मेरा फाइन आर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्ट था, जैसे स्केचिंग और पेंटिंग वगैरह, बट मेरा पढ़ाई की तरफ ज़्यादा रुझान रहा, तो मैंने सोचा कि अभी पढ़ाई पे फोकस करते हैं। इन केस अगर कभी मुझे टाइम मिलता है तो मैं उसमें भी आगे बढ़ना चाहूँगी। क्या क्या हॉबी हैं पलक की? मैं बैडमिंटन मेरी एक हॉबी है, और जैसा कि मैंने बताया स्केचिंग, पेंटिंग्स में भी काफ़ी सारे अलग अलग फॉर्म्स, जैसे मंडाला, मधुबनी एक्सेट्रा, बाकी यही सब है जी। तो मोबाइल भी यूज़ करती हैं? सोशल मीडिया की तरफ कुछ ऐसा आपका इंटरेस्ट है कि मोबाइल यूज़ करती हैं, या गाने सुनती हैं, या फिर कुछ डांस, कुछ इस तरफ? नहीं, मैंने अभी तक पर्सनल फ़ोन यूज़ नहीं किया। मैं अपने मम्मा के फ़ोन से मुझे जो भी काम रहता था मैं वही यूज़ करती थी। बाकी लैपटॉप से मैंने अपनी पूरी ऑनलाइन स्टडीज़ कंप्लीट की, जैसे यूट्यूब में काफ़ी सारी मुझे हेल्प मिली। और रही बात म्यूज़िक वगैरह की, तो जैसे मुझे फ्री टाइम क्योंकि आजकल ऑनलाइन भी पढ़ाई चलती है ना, यूट्यूब पे आपको ट्यूटोरियल्स मिल गए, हाँ। किस सब्जेक्ट्स के आपको पूरे थीसिस या फिर रिसर्च मिल गई, तो वो सभी देखती हैं पलक? नहीं, इसको मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया। जैसे मेरे यूट्यूब में काफ़ी लेक्चर्स अच्छे मिलते थे मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वही हो जाते थे 2-3 घंटे के, तो मैं उसे ही टाइम देती थी, क्योंकि स्कूल से आकर फिर मुझे सिर्फ पढ़ाई के लिए टाइम मिलता था और घर के बाकी कुछ काम के लिए, तो मैंने बाकी इधर कहीं इंटरेस्ट नहीं लिया। बट जैसे फ्री टाइम कभी मिलता था तो मैं टीवी देख लेती थी बस। निकिता, आपके कोई मतलब हॉबी है या फिर कोई? यस सर, मैं टेबल टेनिस खेलना पसंद करती हूँ, एंड इवन आई हैव प्लेड इट इन द स्टेट लेवल। आई हैव वंस गॉन होशंगाबाद फॉर दिस, सो आई एम अ स्टेट प्लेयर इन टेबल टेनिस, एंड आई लाइक बैडमिंटन एज वेल। म्यूजिक, डांस, कुछ ऐसा? नहीं, म्यूजिक डांस में आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। तो आप भी क्या मतलब सोशल मीडिया में मतलब यूट्यूब का यूज़ करती थी? जैसे मतलब आप चूँकि MBBS की तरफ जाना है आपको, तो बहुत से ऐसी करंट रिसर्च होती हैं जो यूट्यूब पे अपलोड होती हैं, गूगल में मिल जाती हैं, तो ऐसा कुछ?
यस सर, यूट्यूब का तो मैंने अगर मैं फ़ोन की बात करूँ तो मेनली मैंने यूट्यूब ही यूज़ किया है। उसमें कुछ टीचर्स थे अनअकैडमी के जिनका लेक्चर मैं ऑन अ डेली बेसिस देखती थी फॉर माय नीट प्रिपरेशन। बट अगर मैं एमपी बोर्ड ओरिएंटेड देखूँ तो वहाँ के लिए तो सारे टीचर्स ही बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे। एंड इनफैक्ट टीचर्स का पढ़ाने में तो रोल होता ही है, बट साथ में एक होता है मॉरल सपोर्ट जो पूरे साल स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि कई बार आपके मार्क्स एज एक्सपेक्टेशन नहीं आते हैं। तो मेरे टीचर्स मैं व्हेन आई वाज इन क्लास 6th तब से मैं इस स्कूल में पढ़ रही हूँ। एंड टीचर्स को हमेशा मैं खुद पर जितना कॉन्फिडेंस रखती थी उससे ज़्यादा मेरे टीचर्स का मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस था। तो मुझे हमेशा से था कि उन्हें कभी लेट डाउन नहीं करना। एंड सारे टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, तो बस टीचर्स का बहुत। तो आप अपने आने वाले कुछ जूनियर्स को या फिर आने वाले जो बच्चे जो 12th देंगे या फिर एमबीबीएस की तरफ जाएंगे, आप कहीं भी किसी भी फील्ड में जाएंगे, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे कि? यस सर, आई वुड से कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। तो अगर आपको किसी भी फील्ड में अच्छा करना है तो ऐसा नहीं है कि आप 2-4 दिन अच्छे से पढ़ लिया 10 घंटे, मतलब ऐसा। अगर आप कंसिस्टेंटली 6 to 8 आवर्स भी अपनी स्टडी को दे रहे हैं दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बट हाँ, आपको वो ऑन अ डेली बेसिस करना पड़ेगा। एंड सेकेंड थिंग इज आई वुड से रिविजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम आगे पढ़ते जाते हैं बट एग्जाम टाइम पे क्या होता है कि हमें मतलब भले ही हमने एक बार पूरा सिलेबस कवर किया है बट वो उतना अच्छे से याद नहीं रहता। तो अगर आप 2 चैप्टर न्यू पढ़ रहे हैं तो आप पुराने चैप्टर्स को भी रिवाइज करें। एंड बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार पूरा सिलेबस एग्जाम टाइम पे रिवाइज करना। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं फ़ोन का यूज़ करती थी बट पॉजिटिव वे में, तो मैंने बायोलॉजी को रिवाइज करने के लिए बहुत सारे अपनी ही वॉइस में ऑडियो नोट्स बनाए थे, जिसको मैं अगर मैं मतलब रेस्ट भी कर रही हूँ या फिर वॉक करने गए हैं तो आप उसको ईजिली अपनी वॉइस को सुन सकते हो, जिससे आपका रिविजन काफ़ी फास्ट हो जाता था। तो दिस इज़ द वे जिससे आप एक स्मार्ट वर्क करके कम टाइम पे भी अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। मतलब स्मार्ट वर्क मतलब जरूरी है स्टूडेंट लाइफ में। अगर आपको मतलब थोड़ा स्मार्टनेस चाहिए तो आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। यस सर। और आप किसको क्रेडिट देना चाहती हैं, मतलब क्या कौन सा सपोर्ट सिस्टम है जो मतलब जो स्टूडेंट को मतलब एम्फेसाइज करता है कि भाई कैसे पढ़ना चाहिए? कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम होता है कि टीचर्स या फैमिली सबको सपोर्ट होना चाहिए? सर, टीचर्स एंड पेरेंट्स वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अगर आप अपने टीचर्स को अच्छे से फॉलो करोगे डेडिकेशन के साथ जो वो बोल रहे हैं, तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट कि मतलब कुछ और चीज़ें आपको करनी पड़े। जो वो बोल रहे हैं बस आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करते जाओ और आपको डेफिनेटली। उन बच्चों से क्या बोलना चाहेंगे जो मतलब पढ़ाई को लेकर के बहुत मेंटल प्रेशर क्रिएट कर लेते हैं? अगर मेंटल प्रेशर क्रिएट करेंगे तो अच्छा परफॉर्म करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको बुक वॉर्म बनना है कि बस आपको सिर्फ पढ़ाई को ही टाइम देना है, क्योंकि कोई भी सिर्फ 24 आवर्स पढ़ाई को नहीं दे सकता। आप एक बैलेंस बनाकर चलें। एंड इवन आई वुड से कि 11th-12th का जो टाइम होता है वो आप अपनी पूरी लाइफ में याद रखते हो, तो उसमें इंजॉय करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ कोई पार्टीज नहीं की या फिर कुछ भी। मैं इक्वली टाइम वहां पर भी देती थी, बट हाँ, जो टाइम मैंने वहां दिया है फिर मैं उसको बाद में पढ़ाई के लिए भी कॉम्पनसेट करती थी। तो बैलेंस बना के। तो पलक भी पार्टी कुछ एंजॉय करती हैं, कुछ करती? जी जी बिल्कुल, मैंने स्कूल में काफ़ी मस्ती की। मतलब जैसे जितना पढ़ाई का टाइम रहता था उसमें मैंने पढ़ाई की, और जैसे स्कूल में फ्री टाइम मिलता था उसमें मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करती थी। कभी कभी अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने भी चली जाती थी, और मैं अपने भाई के साथ शाम को बैडमिंटन खेलती थी, तो जिससे मेरा एक फ्री टाइम जो था वो भी यूटिलाइज हो जाता था। कोई मैसेज देना चाहोगे आप, मतलब जो आपके आने वाले जो जूनियर्स बच्चे जो अब 10th के एग्जाम देंगे इस साल आने वाले में, तो उनके लिए कुछ? जी बिल्कुल, शुरू से ही हमें डराया जाता है कि ये 10th क्लास है, बोर्ड है, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, तुम्हें अच्छे परसेंट लाने ही है। तो ये मेंटल प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, अपने हिसाब से पढ़ाई करें। और अगर हम शुरू से थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो लास्ट में जैसे हम रिवीजन करने बैठेंगे तो कोई भी चीज़ नई नहीं दिखेगी। और जैसे कि हम बाकी बुक के अलावा और दूसरे रिसोर्सेज ढूंढते पढ़ाई के लिए कि क्या इससे भी पढ़ना चाहिए, उससे भी, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सबसे पहले अपनी टेक्स्ट बुक को इम्पोर्टेंस दें। अगर आप उससे ही बस पढ़
पढ़ के जाएंगे तो वो भी मोर देन इनफ है। जैसे मार्केट्स में काफ़ी सारी रेफरेंस बुक्स मिलती हैं, तो उसे छोड़कर आप अगर अपनी बुक्स पर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो जैसा कि अभी निकिता ने और पलक ने बताया कि कैसे पढ़ाई करती थी ये, और युवाओं के लिए, आने वाले लोगों के लिए क्या संदेश है कि लोग कैसे पढ़ाई करें, कैसे धैर्य के साथ पढ़ाई करें कि आने वाले उनके जो भविष्य है वो सुनहरा हो पाए। हम अपने चैनल के माध्यम से निकिता और पलक को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि वो भविष्य में और इस क्षेत्र का, अपने परिवार का नाम रोशन करें। हमारे साथ ये पलक और निकिता स्टूडियो में जुड़ी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जनमंच संवाद में आने वाले कुछ एपिसोड में हम और भी विषय और व्यक्ति विशेष को लेकर आपके बीच आएंगे, और हम आपसे सुझाव भी मांगते हैं कि किस व्यक्ति विशेष को और किस क्षेत्र के व्यक्ति विशेष को आप इस मंच में देखना चाहते हैं। और खबरों के लिए जुड़े रहने के लिए देखते रहें जनमन टाइम्स, उभरते विंध्य की आवाज़।